इस दुनिया में दो सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर बहस सालों से जारी है। पहला सवाल है कि मुर्गी पहले आई थी अंडा, और दूसरा सवाल यह है कि रिफाइंड तेल आपकी सेहत के लिए हेल्दी है या नहीं। हम सबके घरों में खाना बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल तो होता ही है। कोई सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल करता है, कोई कोकोनट ऑयल, कोई सरसों का तेल वगैरह वगैरह। अब इस बात पर बहस बनी रहती है कि खाना बनाने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे हेल्दी ऑयल कौन सा है। आज के एपिसोड में इसी मुद्दे पर बात होगी। एक्सपर्ट से जानेंगे रिफाइंड तेल आपके लिए ठीक है या नहीं, हेल्दी है या नहीं, और कच्चे तेल और रिफाइंड तेल में कौन सा बेहतर है। सुनिए। सबसे पहले जो है रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल जो है वो प्लांट बेस्ड होता है। प्लांट बेस्ड मतलब सीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम उसको निकालते हैं, उसको जिसको हम कच्चा तेल भी कह सकते हैं। उसके बाद जो है कच्चे तेल की एक प्रोसेसिंग होती है, रिफाइन किया जाता है उसको। उसके बाद जो इम्प्योरिटी उसकी निकाल दी जाती है, उसके बाद जो ऑयल मिलता है हमें वो वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल होता है। इसको रिफाइन करने के लिए जो है हमें कुछ एक केमिकल यूज करने पड़ते हैं, जिसको जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कॉस्टिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है, एक्टिवेटेड कार्बन भी है। एक्टिवेटेड कार्बन है तो इसको हम यूज करते हैं हमारे ऑयल को, वेजिटेबल ऑयल को रिफाइन करने के लिए, और इसको न्यूट्रलाइज कर इम्प्योरिटी इसकी दूर की जाती है और न्यूट्रलाइज किया जाता है। इसका जो हेल्थ बेनिफिट होता है, जैसे कि आप बहुत बार सुनते हो कि हमारे ऑयल में ओरिजिनॉल है, जो कि हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए, ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए भी हेल्प करता है। जो इसमें हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ऑयल में, जो रिटेन होती है उसके आफ्टर रिफाइनिंग, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी जो है बूस्ट अप भी होती है, बिकॉज उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं एक अनरिफाइंड ऑयल है, एक रिफाइंड ऑयल है। अनरिफाइंड ऑयल हम किसको कहेंगे, जो हम डायरेक्टली सीड को प्रेस करके, जिसको आप आजकल सुन रहे हैं कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल भी बोलते हैं, वो नो डाउट कंपैरिजन किया जाएगा रिफाइंड ऑयल में और अनरिफाइंड ऑयल में, तो डेफिनेटली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो है बहुत अच्छा है। बट इसको हम बहुत लंबे टाइम के लिए स्टोर भी नहीं कर सकते, ये अनहाइजीनिक भी रह सकता है अगर आप एक सेफ्टी प्लेस से नहीं लेते हैं तो हमारे लिए रिफाइंड ऑयल उतना बुरा नहीं है जो कि हम कहें कि हमें इसे बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। एंड एक रीजन ये भी है कि हमें मास प्रोडक्शन चाहिए, तो रिसेंटली हम सब इस चीज पे डिपेंड हुए हैं, तो हमें ये जरूरी है कि हम रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी कुकिंग में अनरिफाइंड यानी कोल्ड प्रेस यूज करते हैं, दैट इज वेल एंड गुड, वो बहुत अच्छा है कि आप ये कर सकते हैं। एक फैक्टर और देखा जाता है इसमें कि कॉस्ट फ्रेंडली उतना बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होता है, तो रिफाइंड उनके लिए उतना बुरा नहीं है, दे कैन यूज इट, बट दे नीड टू चेंज इट। उनको हमेशा चेंज करते रहना चाहिए सीड को। ये ऑयल अगर आप 1 मंथ और 2 मंथ के लिए यूज ना भी करें तो उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता कि आपने कुछ मिस कर दिया, बिकॉज आप जो है दूसरा कोई ऑयल यूज कर रहे होंगे। अगर आप दूसरे ऑयल भी यूज करते हैं और 1 मंथ के लिए इसको नहीं किया, तो उसका कोई ऐसा नहीं कि साइड इफेक्ट है इस चीज का या आपको कुछ न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, बट वेराइटी ऑफ ऑयल भी हमारी डाइट में बहुत जरूरी है। आप देखोगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इसमें, हमारे ऑयल में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऑयल है हमारे, कुछ एक ऑयल हमारे ओमेगा 3 है और 6 भी है। ओमेगा 3 जैसे आप कनोला यूज करते हो, फ्लैक्सीड यानी अलसी का तेल जो है वो यूज करते हो, और ओमेगा 6 की मैं बात करूँ तो आप सनफ्लावर यूज करते हो। तो ये चीज़ों की जो आपके ऑयल है उनको वेरिएशन देना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके। अगर ये हम कहें कि बहुत बेस्ट ऑयल कौन है, तो हम ये नहीं कह सकते, बिकॉज हमें हर बार वन फूड इज नॉट अ सुपर फूड। जैसे फूड में हमें वैरायटी चाहिए होती है, फूड ग्रुप्स में वैरायटी चाहिए, वैसे ही ऑयल में भी हमें सीड में वैरायटी चाहिए होती है।